हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइनोवियल जॉइंट के ऊपर। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जॉइंट्स के बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है, ये हमारा बस वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि साइनोवियल जॉइंट होती क्या है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपको बता चुका है कि साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होती है जहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो फ्रीली होती है, यानी ठीक है, यानी क्या होती है, हमारी फ्रीली मूवमेंट होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ होती है, हमारी साइनोवियल जॉइंट में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी कि साइनोवियल जॉइंट को भी फर्दर कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ कि साइनोवियल जॉइंट जो होती है उसको 6 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ मैं 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 मैंने बना दिया। यहाँ सबसे पहले मैं उसका नाम लिख देती हूँ। साइनोवियल जॉइंट की जो फर्स्ट जॉइंट होती है हमारी, वो क्या होगी, प्लेन साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, जॉइंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख रही हूँ। ठीक है, फिर दूसरी हमारी क्या होती है, दूसरी हमारी आती है हिंज जॉइंट। ठीक है, थर्ड क्या होगा हमारा, पाइवट जॉइंट। फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, कंडोइलर जॉइंट। कंडोइलर जॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, इलिप्सॉइड जॉइंट। ठीक है, तो कंडोइलर और इलिप्सॉइड सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे और फिफ्थ हमारी कौन सी हो जाएगी क्लासिफिकेशन, सैडल जॉइंट। और लास्ट हमारी क्या हो जाएगी, हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइनोवियल जॉइंट को 6 क्लास में क्लासीफाई किया गया है, प्लेन साइनोवियल, हिंज, पाइवट, कंडाइलर, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट। अब इसको जो मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया, अब इसको डिटेल वाइज देख लेते हैं कि प्लेन साइनोवियल जॉइंट किसे कहेंगे, हिंज किसे कहेंगे, ठीक है, पाइवट किसे कहेंगे, कंडाइलर, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे शेप ऑफ बोन कैसी होती है, फिर मूवमेंट कौन कौन सी होगी। बेसिकली है तो सब साइनोवियल जॉइंट, यानी सब में फ्रीली मूवमेंट होगी, लेकिन उसमें भी आती है फ्रीली मूवमेंट में कि कौन से एक्सिस पे होती है। ठीक है, तो वो सब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे प्लेन साइनोवियल जॉइंट में। तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट में मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊँगी, शेप ऑफ बोन कैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ शेप ऑफ बोन। शेप ऑफ बोन कैसी होगी, तो शेप ऑफ बोन अब देखते हैं हम सबसे पहले प्लेन साइनोवियल जॉइंट की। तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट की जो शेप ऑफ बोन होती है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, कि जैसे तो शेप ऑफ बोन लिख दिया, उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे मूवमेंट कौन कौन सी होगी। ठीक है, ऐसे ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, शेप ऑफ बोन क्या होगी, मूवमेंट क्या होगी, उसमें बाद हम देखेंगे कि कौन से एक्सिस में मोशन हो रही है, एक्सेस में बताऊंगी। उसके बाद मैं देन आपको बताऊंगी इसकी एग्जांपल्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूँ प्लेन साइनोवियल जॉइंट की शेप ऑफ बोन कैसी होगी। तो इसमें क्या होगा, जो प्लेन साइनोवियल जॉइंट की बोन होगी वो फ्लैट होगी, ठीक है, या फिर स्लाइटली कर्व होगी। तो वो क्या होगी, स्लाइटली कर्व। ठीक है, कर्व बोन सरफेस, कर्व सरफेस। ठीक है, तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट साइड में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। शेप ऑफ बोन को मैं यहाँ पे 2D में आपको उतना नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइड में पिक्चर लगा देती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि शेप ऑफ बोन कैसी होगी इस जॉइंट की। ठीक है, तो शेप ऑफ बोन जो है प्लेन साइनोवियल जॉइंट की वो कैसे होगी, फ्लैट होगी, यानी एकदम चिपटा होगा। ठीक है, इसमें कोई कंडाइल होती है ना, जैसे हमारी ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, इसमें कंडाइल होती है। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा। साइड में आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं हिंज जॉइंट को। तो हिंज जॉइंट का जो शेप ऑफ बोन होती है, ठीक है, उसका मैं बताती हूँ। तो उसका कैसा होगा, कन्वेक्स सिलेंड्रिकल। कन्वेक्स सिलेंड्रिकल जो एक बोन होगा, एक जहाँ 2 बोन मिलते हैं वहीं तो जॉइंट मिलेगा, जॉइंट बनता है। ठीक है, तो वही मैं बताती हूँ कि एक जो सरफेस होगा वो कैसे होगा, कन्वेक्स सिलेंड्रिकल। ठीक है, जो कि हमारा फिट इनटू कनकेव सरफेस। ठीक है, जॉइंट में भी एक रूल आती है, जैसे कि कोई भी जो जॉइंट बनता है ना, तो वो कैसे बनेगा, एक सरफेस कनकेव होगी, एक कन्वेक्स होगी। ठीक है, जैसे जस्ट फिर मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, अपने हैंड को ही एग्जाम्पल लेती हूँ। ये देखो, मैंने मिट्टी बनाया। ठीक है, तो ये देखो क्या होगी हमारी
कन्वेक्स है, ठीक है, ये हमारी कन्वेक्स है। अब ये किस में फिट होगी? ये कन्वेक्स में फिट तो नहीं होगी, ये कैसे फिट होगी? जब एक सरफेस कनकेव हो। तो ये मैंने क्या बता दिया? कनकेव सरफेस बना दिया, तब यहाँ पे जाके फिट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? जॉइंट बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो मोशन होगा, ऐसे एग्जाम्पल में समझो। तो वही यहाँ पे लिखा है कि हिंज जॉइंट में एक सरफेस कैसा होगा? कन्वेक्स होगा, जो कि फिट होगा कनकेव सरफेस में। साइड में आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं पाइवट जॉइंट की शेप ऑफ बोन कैसी होती है। तो इसकी जो बोन होती है वो कैसी होगी? हमारी राउंडेड बोन रोटेट विथ इन अ रिंग, ठीक है। यानी इसमें क्या होगी? पाइवट जॉइंट में बेसिकली ये हमारी सपोज एक बोन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? एक और बोन होगी जो कि रिंग टाइप में यहाँ पे क्या होगी? कवर की रहेगी दूसरी बोन को, जिसके अराउंड मोशन होगा। साइड में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, वहाँ से एकदम क्लियर हो गए। तो पाइवट जॉइंट की शेप ऑफ बोन होती है वैसे, ठीक है। अब कंडाइलर जॉइंट देखते हैं। तो कंडाइलर जॉइंट की हमारी क्या होती है? ओवल कन्वेक्स सरफेस, ठीक है, फिट इनटू ओवल डिप्रेशन। यानी एक सरफेस कैसा है? ओवल है, जो कि कन्वेक्स है, ठीक है, जो कि फिट होगा ओवल डिप्रेशन में। जैसे यहाँ पे मैंने हिंज में बताया, वो कैसे बताया कि कन्वेक्स होगा और कनकेव होगा। इसमें भी सेम रूल है, लेकिन जो शेप ऑफ बोन है वो कैसी है? ओवल है, ठीक है, जो कि ओवली डिप्रेशन में फिट होती है, ठीक है। जॉइंट में शेप ऑफ बोन कैसी होगी? तो जो बोन होती है वो शैडल शेप की होगी। शैडल आप समझते हो, जो जैसे कि जो हॉर्स राइडिंग करते हैं तो जिस पे वो बैठते हैं ना, वो कैसे शेप की होती है? शैडल शेप की, ठीक है। साइड में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो उस शेप की ये क्या होती है? इसमें बोन होती है। तो शैडल शेप बोन होती है। यहाँ पे शैडल शेप सरफेस होगी बोन की, शैडल शेप सरफेस। बॉल एंड सॉकेट का आपको पता है कि जो क्या होगा? एक बॉल होगा, ठीक है, जिसकी हेड जो होगी कन्वेक्स होगी, हेड, ठीक है, और एक क्या होगी? सॉकेट। यहाँ पे जैसे मैंने हिंज का एग्जांपल दिया, सेम यहीं पे कंसेप्ट लागू करो, ठीक है, कि जो हमारी क्या होगी? एक हेड होगी जो कि हमारा फिट होगा किसमें? एक सॉकेट में फिट होती है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? राउंडेड हेड, सॉरी, शेप ऑफ बोन क्या होगा? राउंड हेड फिट इनटू किसमें हो जाएगा? हमारा सॉकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया? शेप ऑफ बोन बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें मूवमेंट कौन कौन सी होती है, ठीक है। बेसिकली यही जानना है कि मूवमेंट कौन सी होती है, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ दूसरे कलर से, ठीक है। तो मूवमेंट सबसे पहले देखते हैं प्लेन सैनिवल जॉइंट में कैसी होती है। तो प्लेन सैनिवल जॉइंट का सबसे पहले देखो कि इसका मैं सबसे पहले एग्जांपल बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। जो हमारी कार्पल बोन होती है, ठीक है, उसमें कैसी बोन होती है? हमारी फ्लैट। तो यहाँ से आपको शेप ऑफ बोन क्लियर हो रहा है, ठीक है। कैसी होगी? कार्पल बोन फ्लैट होती है। अब उसमें देखो कोई मोशन होता है क्या? फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है उसके बीच में? दो कार्पल बोन के बीच में क्या होता है? स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग होती है, ठीक है। स्लाइडिंग ग्लाइडिंग एक ही होती है, ठीक है। तो या फिर मैं ग्लाइडिंग बोलूँ तो सेम बात है, स्लाइडिंग भी बोलूँ तो सेम बात है, ठीक है। तो क्या हो रही है हमारी कार्पल दो बोन के बीच में, यानी दो कार्पल बोन के बीच में क्या हो रही है? ग्लाइडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ग्लाइडिंग, या फिर इसे बोल सकते हो आप स्लाइडिंग। अब हम देखते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। तो हिंज जॉइंट में मूवमेंट क्या होगा हमारा? सपोज हिंज जॉइंट किसे कहते हैं? वो डोर देखा है, उसमें क्या होती है? या तो डोर बंद होती है या तो डोर खुलती है, ठीक है। कैसे? हिंज, ठीक है। डोर, इसमें डोर लाइक मूवमेंट होता है। या तो क्या होगा? फ्लैक्शन होगा या तो होगा एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एल्बो को एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे क्या होती है हमारी? एल्बो में या तो फ्लैक्शन होती है या तो एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हिंज जॉइंट में आती है। तो इसमें मूवमेंट क्या होगा? या तो फ्लैक्शन होगा या तो हमारा एक्सटेंशन होगा, ठीक है। यानी कैसा हो रहा है? इसमें डोर लाइक मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे लिख भी मैं देती हूँ, डोर लाइक मूवमेंट। अब हम देखते हैं पाइवट जॉइंट में कैसे होती है। तो पाइवट जॉइंट में मैंने यहाँ पे बताया था सबसे पहले बोन का शेप। तो बोन के शेप से देखो मूवमेंट कैसे होगी। बोन के शेप मैंने क्या बताया था? एक हमारी बोन होगी, ठीक है, यहाँ पे ले लिया, और उसके अराउंड क्या होगी? हमारी रिंग टाइप की बोन होती है, जो कि यहाँ पे ऐसे मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? इसका मैं एग्जांपल बताऊँ कि पाइवट जॉइंट का, उसमें देखो कि अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट को आप देखो तो उसमें क्या होती है हमारी की जो हेड होती है, ठीक है, वो रोटेट करती है हमारी क्या? C1 वर्टिब्रा के ऊपर, ठीक है। C1 वर्टिब्रा के ऊपर बेसिकली नहीं होती है, वो किस में होती है? हमारी C2, ठीक है। C2 का डेंस जो निकला रहता है उसके ऊपर हमारी क्या होती है? स्कल होती है, जो कि कैसे मूवमेंट होती है? ऐसे होते हैं, नोडिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? कि बेसिकली यही बताना चाहती हूँ कि बस रोटेशन मूवमेंट होता है, यानी इसमें क्या होगी? हमारी
रोटेशन मूवमेंट होगा। सारा कुछ बताने का यही रीज़न था कि आपको समझ आए कि इसमें पाइवट जॉइंट में कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो रोटेशन में डायरेक्ट बोलती तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने उतना कंसेप्ट बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं कंडाइलर जॉइंट। तो कंडाइलर जॉइंट में हमारी क्या होती है, कौन सी मोशन होती है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ओवल शेप कनकेव सरफेस है और एक डिप्रेशन है। तो इसमें क्या होगी, इसमें 4 मोशन होगी। कौन कौन सी, एक फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एक क्या हो जाएगा, एडक्शन एबडक्शन। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ कंडाइलर जॉइंट की, तो हमारे रिस्ट को ले लो, ठीक है। तो रिस्ट को लोगे तो यहाँ पे देखो क्या होगी, हमारी 4 मूवमेंट होगी। एक तो हमारी क्या हो जाएगी, एक फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा एडक्शन, और दूसरा बाहर ले जाओ तो एबडक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारी ये क्या आ जाएगी, कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, रिस्ट जॉइंट। तो इसमें मैं 4 मोशन लिखती हूँ। कौन कौन सी हमारी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक हमारी एबडक्शन एडक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं सैडल जॉइंट। अब यहाँ पे देखो सैडल जॉइंट का मैं आपको बताती हूँ मूवमेंट कौन कौन सी होती है। तो जैसे हमारी कंडोइलर जॉइंट होती है ना, वैसे ही सैडल जॉइंट होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, एक मूवमेंट बढ़ जाती है। कौन सी मूवमेंट, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारी कार्पो मेटाकार्पल, ठीक है। कार्पल और मेटाकार्पल बोन के बीच जो जॉइंट होती है, उस समय हमारी क्या आएगी, सैडल जॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या होगा, एक तो हमारी फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है, फ्लेक्शन हो जाएगी, एक एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो क्या हो रही है, एबडक्शन भी हो रही है, एडक्शन भी हो रही है। एक और चीज़ होती है अपोनेंस। अपोनेंस मतलब समझ रहे हो, अपोज करता है फिंगर को, यानी काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिंगर को अपोज कर रहे हैं। जैसे देखो अपोज किया, इसको इसको इसको, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक और इसमें मूवमेंट बढ़ गया। तो इसमें क्या क्या आ जाएगी, हमारी फ्लेक्शन भी आ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एक्सटेंशन, देन एबडक्शन, एंड हमारी क्या हो जाएगी, एडक्शन, प्लस एक और चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिशन, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी। अब हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट की एग्जांपल। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो होती है ना, सबसे ज़्यादा मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट की जो टाइप है, उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होती है, बॉल एंड सॉकेट में होती है। इसमें कौन कौन सी मोशन होती है, इसमें बेसिकली 7 मोशन होती है। कौन कौन सी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होती है, ठीक है, एबडक्शन एडक्शन भी होती है, फिर क्या होती है, सरकमडक्शन भी होती है। सरकमडक्शन यानी पूरा घूम जाना, ठीक है। एंड देन हमारा क्या होती है, इसमें क्या आ जाएगा, हमारा 2 मोशन और आ जाएगा, क्या क्या, हमारा एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, और हमारे क्या आ जाएगा, इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो बेसिकली 7 मोशन हो गए हमारे बॉल एंड सॉकेट में। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, शोल्डर जॉइंट। उसमें देखो 7 मोशन होती है, एक फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, एडक्शन एबडक्शन होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन होती है, प्लस सरकमडक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये हमारी मूवमेंट हो गई। अब मैं बताती हूँ कि एक्सिस, ठीक है, कौन से एक्सिस पे मोशन हो रही है। तो जस्ट फॉर अ सेकेंड, इसको कौन से कलर से बताऊँ। तो यहाँ पे देखो प्लेन साइनोवियल जॉइंट की एक्सिस क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, हमारी ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग हो रही है। तो यानी एक्सिस इसमें क्या होगी, किसी भी एक्सिस में नहीं हो रही है, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग की एक्सिस नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉन एक्सियल हो जाएगी। अब हम आते हैं हिंज पे, ठीक है। तो हिंज में हमारे देखो, तो हिंज में हमारा क्या हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यूनी एक्सियल, यानी कि जिसमें डायरेक्शन नहीं है तो वो नॉन एक्सियल, एक डायरेक्शन में मोशन है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनी एक्सियल कहेंगे। अब देखो पाइवट वाले में आए हो, तो पाइवट वाले में भी क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है, यानी एक एक्सिस में रोटेशन हो रही है, ठीक है, एक ही एक्सिस में हो रही है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी हमारी एक्सिस, यूनी एक्सियल। अब आते हैं कंडाइलर वाले में। तो कंडाइलर वाले में हमारी क्या होती है, एक तो हो रही है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो उसकी एक एक्सिस हो गई, एक होती है हमारी एडक्शन एबडक्शन, उसकी वो क्या होगी, दूसरी एक्सिस में होगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, बाई एक्सियल, यानी 2 एक्सिस में हो रहा है। अब यहाँ पे देखो सैडल वाले में, तो सैडल वाले में भी देख रहे हो क्या हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, जो कि एक एक्सिस में हम काउंट करेंगे, एक हमारी क्या होती है, एडक्शन एबडक्शन होती है, ठीक है, जो कि दूसरी एक्सिस में। अगर आपको एक्सिस और प्लेन पढ़ना हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उसकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तब तक यहाँ पे आप जानो कि जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, ठीक है, वो हमारी क्या हो गई, वो एक एक्सिस में होगी, और एडक्शन एबडक्शन क्या होगी, वो दूसरी एक्सिस में, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या, अपोजिशन को हम मतलब उसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सिस उसकी नहीं होती। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी 2 एक्सिस हो गई, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, बाई एक्सियल होगी। अब हम देखो बॉल एंड सॉकेट में। तो बॉल एंड सॉकेट में देख रहे हो यहाँ पे 3 है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन की एक एक्सिस, एडक्शन एबडक्शन की दूसरी एक्सिस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन की तीसरी एक्सिस, सरकमडक्शन भी हो रही है, यानी बहुत सारा एक्सिस है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मल्टी एक्सियल, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में बता देती हूँ, सबसे ज़रूरी है कि एग्जाम्पल क्या क्या होगी सब में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किसकी एग्जाम्पल बताती हूँ, प्लेन साइनोवियल जॉइंट की। तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट की जैसे मैंने बताया कि कार्पल बोन के 2 कार्पल बोन के बीच में जो जॉइंट बनती है उसमें क्या होती है, हमारी स्लाइडिंग ग्लाइडिंग होती है। तो 2 कार्पल बोन के बीच के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंटर कार्पल जॉइंट, ठीक है।
इसकी और एग्जांपल बता देती हूँ। इसमें हमारी क्या हो जाएगी, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट भी आएगा, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट भी आ जाएगा। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इंटरटार्सल जॉइंट भी आ जाएगा, इंटरटार्सल जॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं हिंज में। तो हिंज में मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा एल्बो है वो कैसा करता है, डोर लाइक मूवमेंट करता है। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, हमारा एल्बो जॉइंट। फिर हमारा क्या हो जाएगा, नी को भी देखो, उसमें भी हमारी क्या होती है, एक ही मोशन होती है, क्या, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक एक्सिस में मोशन होती है। तो हमारी क्या हो जाएगी, नी जॉइंट भी हो जाएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो एंकल, एंकल में भी हमारी क्या होती है, एक एक्सिस में ही मोशन होती है, क्या क्या, हमारी डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। तो वो हमारी इसमें क्या आ जाएगा, एंकल जॉइंट। ठीक है, देन इसमें एक और जॉइंट आ जाएगा हमारी इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल जॉइंट जानते हो ना, दो फेलेंक्स के बीच में हमारी जो जॉइंट होती है उसमें क्या कहते हैं, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। उसमें भी क्या होगी, हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी। अब हम देखो यहाँ पे पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट की अगर एग्जांपल देखो तो उसमें क्या होगी हमारी, जैसे मैंने बताया कि जो हेड है वो रोटेट करता है हमारे C2 के डेंस के ऊपर। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, अब देखो इसमें एक और आएगी हमारी रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट में भी हमारी क्या होती है, रोटेशन होती है। यहाँ पे देखो रेडियस और अल्नर के बीच जो जॉइंट होती है उसमें क्या होती है, हमारी रोटेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंडाइलर जॉइंट की एग्जांपल क्या होती है। तो कंडाइलर जॉइंट की एग्जांपल मैंने बताया था कि 4 मोशन किस में होगी, हमारी रिस्ट में होगी। सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ, रिस्ट जॉइंट, जिसमें हमारी क्या होगी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन, रिस्ट जॉइंट। देन दूसरी मैंने क्या बताया, मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट। ठीक है, यानी मेटाकार्पल और फेलेंक्स के बीच जो जॉइंट होती है उसमें क्या होगी हमारी कंडाइलर, उसमें क्या होगी हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन होगी। ठीक है, यानी 4 जॉइंट होंगी, बाइएक्सियल, और फिर इसमें हम देखते हैं हमारी इसमें मेटाटार्सल फ्लेंजियल जॉइंट भी आ जाएगी। जब हैंड का वैसे ही तो हमारा फुट का भी है, तो यहाँ पर कार्पल भी आ जाएगा, टार्सल भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं सैडल जॉइंट का एग्जांपल। तो सैडल जॉइंट का एग्जांपल हमारा क्या आ जाएगा, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। ठीक है, मैंने थंब का एग्जांपल बताया था कि थंब क्यों है, क्योंकि ये अपोजिशन का भी काम करता है तो कंडाइलर जॉइंट की तरह सैडल जॉइंट, लेकिन इसमें एक और मोशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से हम इसे सैडल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, और शेप ऑफ बोन भी अलग होती है। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या आ जाएगी, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब आ जाएगी। देन इसमें एक और आती है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब इसमें देखो कि हमारी बॉल एंड सॉकेट आ जाएगी। तो बॉल एंड सॉकेट में मैंने सबसे पहले आपको बताया क्या होती है, शोल्डर जॉइंट। दो ही हमारे बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, कौन सी, एक शोल्डर जॉइंट, एक हमारी दूसरी हिप जॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, पूरी साइनोवियल जॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कौन सी साइनोवियल जॉइंट की 6 क्लासिफिकेशन है, प्लेन साइनोवियल, हिंज, पाइवट, कंडाइलर, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, जिस फटाफट मैं आपको रिवाइज कर जाती हूँ। ठीक है, प्लेन शेप ऑफ बोन में इसमें नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट मूवमेंट, एक्सेस एंड एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है, तो प्लेन एंड साइनोवियल जॉइंट की देखो मूवमेंट क्या होगी, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग होगी, यानी एक एक्सेस में होती है। कौन कौन सी हमारी हो जाएगी, इंटरकार्पल जॉइंट एग्जाम्पल हो जाएगा। देन हिंज जॉइंट होती है, उसमें क्या, डोर लाइक मूवमेंट होगा, यानी एक एक्सिस में मोशन होगा। कौन सा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोशन होगा। एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। पाइवट जॉइंट देखो उसमें क्या होती है, हमारी रोटेशन हो रही है, यानी एक एक्सिस में मोशन हो रही है। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा एटलांटो एक्सियल जॉइंट होगा। ठीक है, कंडाइलर जॉइंट में देखो हमारी क्या होती है, इसमें भी 2 मोशन होती है। कौन सा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन। देन 2 मोशन होगी, 2 एक्सिस में होगी, तो इसलिए हमारी बाइएक्सियल, एग्जांपल रिस्ट जॉइंट आ जाएगा। सैडल जॉइंट में देखो तो इसमें क्या हो रही है, हमारी सेम है कंडाइलर जॉइंट की तरह, लेकिन एक और मूवमेंट बढ़ जा रहा है जो कि हमारी क्या है, अपोजिशन। ठीक है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन एंड अपोजिशन होगी, जिसमें हमारी क्या आती है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब आ जा रही है। अब हम देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारी क्या होती है, सबसे ज़्यादा मोशन होती है। कौन कौन सी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन और सर्कमडक्शन, यानी क्या हो रही है, बहुत सारे एक्सेस में मूवमेंट हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मल्टी एक्सियल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 ही है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। तो यहाँ पे हमारा साइनोवियल जॉइंट खत्म होता है, यानी पूरा जॉइंट खत्म होता है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हो।